फैशन नहीं था। अच्छा, बाबा साहब को ये कह रहे हैं कि बाबा साहब बोलना एक फैशन हो गया। अरे तो तुम उनकी, नहीं तो वो ये भी तो कह रहे हैं कि इसकी जगह भगवान का नाम लोगे तो स्वर्ग मिलेगा। भगवान का नाम लेके मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया, मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया, एक वोट नहीं मिली मोदी को, अयोध्या से एक वोट नहीं मिली मोदी को, तो वो क्या, वो सिर्फ चोरी कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। बाबा साहब ने बिना भगवान का नाम लिए स्वर्ग मिल जाएगा? मिल जाएगा। अच्छा। क्योंकि भगवान तो बाद में बनाया गया है, हमने पढ़ना बाद में सीखा, भगवान पहले कहाँ से आ गया? तो जो पढ़ने की हमने जो अक्षर सीखे उनमें से मंदिरों का क्या होगा जो बन रहे हैं देश में? आप बताइए। हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जा रहा है। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हम खड़े हैं दिल्ली के कोंडली विधानसभा क्षेत्र में, जहां आज बीएसपी ने भी अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया है। एक तरफ जहां सभी दमदार पार्टियां जो दिल्ली में अपना दम दिखाने के लिए तैयार हैं, चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, तो वहीं अब बीएसपी ने भी चुनावी मैदान में खुद को उतारने की पूरी तैयारी कर ली है। आज यहाँ से बसपा के जो कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद, वो खुद यहाँ आए और यहाँ से जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर बसपा अपने उम्मीदवारों को उतारेगी, जिसके उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट होगी वो आने वाले कुछ समय में, हफ्तों 2 हफ्तों के अंदर वो जारी कर देंगे। दिल्ली में अगर हम बसपा के इतिहास की बात करें तो दिल्ली में भी बसपा ने अच्छा प्रदर्शन किया। 2008 में उन्होंने 2 सीटें यहाँ पाई थी। दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 12 ऐसी सीटें हैं जो कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं, जिसका कि पूरा फ़ायदा बीएसपी उठा सकती है। उसके अलावा 30 ऐसी सीटें हैं जिन पर मुस्लिम वोटर्स और पिछड़े वोटर्स जो हैं वो अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसलिए बसपा पूरी कोशिश कर रही है कि इस बार के चुनाव में वो दिल्ली में अपना जो पूरी कोशिश जो है वो कर सके, ताकि यहाँ पर भी वो अपनी एक छाप छोड़ने की कोशिश करे। इसी के साथ आज यहाँ जो जनता मौजूद है उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनके दिलों में क्या कुछ है। हालांकि यहाँ अभी आपके विधायक हैं कुलदीप कुमार, जो कि पिछले 2 बार से इस क्षेत्र कोंडली विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं और इस बार भी आम आदमी पार्टी ने उन्हीं पर अपना दाव खेला है। यहाँ कुछ महिलाएं हैं जो कि काफ़ी उत्साहित है, उनसे ही जान लेते हैं कि उनके मन में क्या कुछ है और वो किसको देख रही हैं इस बार अपने उम्मीदवार के तौर पर। आप लोगों को दिल्ली में किसको उम्मीदवार देख रहे हैं आप? हम तो बहन जी को लेके आए हैं कि बहन जी ही यहाँ से जीतेंगी। अच्छा, बहन जी ने अभी तक उम्मीदवार तो उतारे नहीं है? उतार रखा है। अभी का उतारे? अच्छा, मुकेश कुमार उतार नहीं है। अच्छा, तो आज हमको यहाँ पे केजरीवाल जो यहाँ के विधायक हैं फिलहाल आम आदमी पार्टी के, उनसे क्या तकलीफ? ये केजरीवाल अब गए, जब तक थे तब तक थे, अब नहीं। अब आने वाले समय में हमारी बीएसपी के ही आएंगे, जो भी आएंगे। बसपा की सरकार बनेगी दिल्ली में। अच्छा, मानवता का संचार होगा। और जब सदन से अंबेडकर का अपमान हुआ, गृह मंत्री ने अंबेडकर को बताया कि फैशन हो गया है, तो कैसा लगा? बहुत बुरा लगा था, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर कोई फैशन नहीं है। इस भारत के निर्माण करता है, मानवता का संचार करने वाले हैं। इधर आगे आओ, आगे। तो इस बार बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है दिल्ली में अपना दम दिखाने की। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। बात कर ले। बसपा ने भी अपना दमखम दिखाने के लिए यहाँ पर प्रत्याशियों को पिक्चर भी बाकी है। ये टेलर है, पिक्चर बाकी है। और पूरे बहुजन पार्टी को, समाज बहुजन पार्टी को बहुत अच्छे से जिता के लेके आएंगे। बाकी पार्टियों का क्या, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे भाड़ में, गड्ढे में जाए, चूल्हे में जाए, भाड़ में जाए, कहीं भी जाए, हमें कोई लेना देना नहीं। आप लोग यहाँ बाबा साहेब को माला चढ़ाने जा रहे हैं और संसद में कहा जा रहा है कि अंबेडकर बोलना फैशन हो गया है। अंबेडकर वो तो पागल है, उनको कुछ नहीं पता। जो मोदी जी जो बैठे हैं संसद में, वो भी बाबा अंबेडकर के वजह से बैठे हुए हैं, उनकी देन से बैठे हुए हैं। जय श्री राम बोलना फैशन नहीं था, इनको कुछ नहीं पता। बोलना फैशन नहीं था। मोदी जी जो संसद में बैठे हैं, वो भी बाबा साहब की बदौलत बैठे हुए हैं, वरना उनकी ताकत नहीं है। वो जानते नहीं है बाबा साहब के बारे में, इसलिए बाबा साहब वो मानवता को नहीं, वो कहते हैं हमने सम्मान दिलाया बाबा साहब को। देखिए वो दिलाने वाले हैं, तो अपनी हाल बताने वाले हैं, ना कि किसी बीजेपी कहती है हमने बाबा साहब को सम्मान दिलाया। आराम से। उनके हाथ में है क्या? वो तो हमारी बदौलत
जगह भगवान का नाम लोगे तो स्वर्ग मिलेगा। भगवान का नाम लेके मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया, मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया, एक वोट नहीं मिली मोदी को, अयोध्या से एक वोट नहीं मिली मोदी को, तो वो क्या, वो सिर्फ चोरी कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता, वोटों की चोरी कर सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता। इस बार हाथी निशान आएगा और मायावती को लेके आएगा। घरों की चाबियां बांट रहे हैं लोगों को, घरों की चाबियां, ये तो उसकी खावा लड्डू है, ये खावा है, एक लड्डू है, झूठा लड्डू की चाल है, वो कुछ नहीं करता। जो कभी पूरा नहीं होते। हवाई चप्पल पहनने वाला जहाज में कभी नहीं उड़ा, और जो हवाई चप्पल जिनको पहनाई गई वो गर्त में चले गए। और अब जो गड्ढे खोदे जा रहे हैं, खुदाई जो करी जा रही है, ये हमारे देश को वापस पीछे की तरफ ले जा रहे हैं। और इनको जो ये खुदाई करने एक पहचान होती है कि गड़े मुर्दे जो उखाड़ता है बदबू देते हैं, तो इससे हमारे देशवासियों को समझ जाना चाहिए कि हमारे देश का विकास नहीं हो रहा है, अब वो पीछे की तरफ जा रहा है। आगे विकास मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी कहते हैं पढ़ो और चाय और पकोड़े बेचो। मोदी जी का कहना है पढ़ो और चाय बेचो, और मायावती बहन जी कहती है पढ़ो और ऑफिसर बनो। जितना बाबा साहब ने संविधान लिखा था उसी दिन सुरग मिल गया था हमको। तो अच्छा, हमें और किसी फिर से क्या कहा आपने, क्या कहा आपने? किसने? आपने दोबारा बोलिए, क्या कहा? हमको तो उसी दिन सुरग मिल गया था और भगवान भी मिल गया था, जितना बाबा साहब ने सुरग वो संविधान लिखा था। तो अभी अमित शाह अधिकार दिए थे, तभी से हमें स्वर्ग नसीब हो गया था। अभी अमित शाह कौन से स्वर्ग की बात कर रहे हैं? क्या? अभी अमित शाह नर्क की बात कर रहा है जिसमें वो जाने वाला है, वो उस नर्क की मंत्री है वो। क्या वो गृह मंत्री है? तो वो भी हमारी बदौलत है, गृह मंत्री हमारी बदौलत है। हम अगर उसको वोट नहीं देते, शायद स्वर्ग में जाओ और सीट खाली करो हमारे लिए। तुम्हें स्वर्ग में जाना है, तुम स्वर्ग में आएंगे, उसको माफी मांगनी पड़ेगी, अमित शाह को माफी मांगनी पड़ेगी। उसे नहीं पता उसने क्या गुनाह किया है, उसको नहीं पता क्या गुनाह किया है। राम 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 बोलने से क्या होता है? हम तो जय भीम बोलेंगे, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। पुजारी को नहीं मानते। हमारे संविधान से आज दिन तक जो ये कहते हैं कि राम को लाएंगे, तुमको अधिकार दिलाएंगे, एक भी पुजारी अगर ये भीम वाले को बता दें तो हम इनकी भी जय जयकार करने लगेंगे। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि बाबा साहब को सारा सम्मान ही हमने दिलवाया। अगर ऐसा बाबा साहब के स्टैचू को पीछे कर दिया, वो हमारा सम्मान कर रहे हैं, उन्होंने तो पीछे कर दिया। नहीं खत्म करते, जो आरक्षण इन्होंने खत्म कर दिया, ये बाबा साहब का संविधान कहाँ बचा? उनकी बातें कहाँ बची? जब इन्होंने पूरा आरक्षण खत्म कर दिया, युवाओं की नौकरी ये खा गए, कोई नौकरी नहीं निकाली, उनके स्कूल और बंद करवा दिए। स्कूलों को जो प्राइवेट कर करके सरकारी स्कूल 60,000 बंद कर दिए, जो बहन जी मायावती ने खुलवाए थे उन पे भी ताला लग चुका है। तो एक शब्द आखिरी एक लाइन में क्या कहेंगे अमित शाह को, जिन्होंने कहा कि बाबा साहेब का नाम इसकी जगह भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में? कहते हैं जो इन्होंने कहा है वो अपने ऊपर लागू कर ले, अपने स्वर्ग में चले जाए और हमें यहीं छोड़ दें। हम ये कहते हैं माफी मांग लो, अच्छा माफी मांगे, सम्मान के साथ माफी मांग लो, वरना अगर हम लोग जाग गए तो नाक रगड़नी पड़ जाएगी उनको। अभी मानते हो कि सो रहे हैं? बिल्कुल सो रहे हैं, बिल्कुल सो रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि संविधान में किसके कारण बैठे हुए हैं वो, उनको ये नहीं पता है। जो बोलते हैं अम्बेडकर 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 फैशन हो गया है, उनको ये नहीं पता है बोल क्या रहे हो वो। अरे जागो, कुछ तो जागो, तुम बोल क्या रहे हो ये तो सोचो, बोल क्या रहे हो तुम। लेकिन जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, सभी बाबा साहेब के नाम पे ही इलेक्शन लड़ रहे हैं दिल्ली में। बाबा साहब के, अगर बाबा साहब इलेक्शन आता है सारी वोट की राजनीति ना बनाते, बाबा साहब के संविधान में जो अधिकार दिए गए वो बनाते, सारी जनता की आवाज सुनते। इन्होंने केवल एक ही आवाज सुनी, वो श्री राम श्री राम श्री राम। और राम के युग में हर कोई परेशान रहा। कौन से औरत को आजादी मिली? सीता को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। कोई बाप ये नहीं चाहता हमें राम जैसा वर मिले, हर कोई ये चाहता है हमें बाबा संविधान जो लिख गए उनके जैसा पुत्र, उनके जैसे कोई लिखने वाला दोबारा मिले। और फिर से ऐसी। आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम रीना बौद्ध है। हाँ, क्या कुछ कहना चाहेंगी अमित शाह के बयान को लेकर? नहीं, अमित शाह ने जो बयान दिया कि बाबा साहब एक फैशन है, फैशन नहीं वो नेशन है। बाबा साहब ने आज जो हम बोल रहे हैं अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, वो सब बाबा साहब की देन है। और बाबा साहब ने किसी एक जाति विशेष के लिए काम नहीं किया, उन्होंने पूर्ण समाज के लिए काम किया है। प्रत्येक जाति धर्म की महिला पहले घर के अंदर रहती थी, आज जो हक अधिकार है, संपत्ति में अधिकार है, नौकरियों में अधिकार है, आज महिला
हर सीट पर है, वो सिर्फ बाबा साहब के संविधान की वजह से। अब कहते हैं कि बाबा साहब फैशन नहीं नेशन है। नेशन है, बाबा साहब की वजह बदौलत है जो आज मायावती भी हमारी राष्ट्रपति बनी है और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, वो सब बाबा साहब की वजह से। इतने सारे जो मंदिर बनवाए हैं बीजेपी ने, वो कह रही है कि इनकी जगह अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। उन मंदिरों में जाओ, भगवान का नाम लो। बाबा साहब ने, सबसे बड़ी बात, बाबा साहब ने कभी भी किसी जाति धर्म का विरोध नहीं किया। उन्होंने अपने समाज के लिए क्या सही है वो रास्ता बताया। तो हमें किसी के धर्म की आलोचना तो करनी ही नहीं है। हमें तो जो हमारे लिए सही है हम उसको मानेंगे। तुम्हें जिसको मानना है उसे मानो, लेकिन तुम्हारे भगवान से भी ऊपर हमारे लिए बाबा साहब है। वो भी हमारे लिए, ये तो सभी पार्टियां कह रही हैं, हर पार्टी प्रूव कर रही है। आप देखो अरविंद केजरीवाल भी यही कहते हैं कि बाबा साहब, बीजेपी राजनीति सिर्फ बाबा साहब की वजह से करते हैं। जब इन्हें वोट की राजनीति है, जब वोट लेनी होती है तो बाबा साहब आते हैं याद। आप ये बताओ केजरीवाल ने हमारे समाज के कितने व्यक्तियों को जो है पद दिए हुए हैं? यदि वो बहुजन समाज के साथ हैं तो कितने बहुजनों को इन्होंने अपनी पार्टी में पद दिए हुए हैं? मोदी जी तो खुद ओबीसी समाज से आते हैं। कौन कहता है? अब कहने को तो राष्ट्रपति जो है हमारी मुर्मू, वो भी बहुजन समाज से है, लेकिन वो एक कठपुतली बना के बैठा दी गई हैं। वो सब नाच रहे हैं मोदी और योगी के इशारों पर ही। तो हमें ऐसे बहुजन नहीं चाहिए जो बीजेपी की उंगली पर नाचे। हमें तो मायावती जैसी बहन जी चाहिए जो सर्व समाज के लिए काम करे। उन्होंने कभी किसी एक जाति विशेष के लिए काम नहीं किया है। आज हमारी बहन जी नहीं है तो जो स्कॉलरशिप थी वो तलक बंद कर दी गई है। और दिल्ली में जो चाबियां बांटी गई है मकानों की, जो फ्लैट्स 4 करोड़ फ्लैट्स दिए गए हैं 10 सालों में बीजेपी की तरफ से, आने वाले समय में ये बड़ा मुद्दा बनने वाला है दिल्ली के चुनाव। तो ये लोग जो है ना, ये लोग सिर्फ दिखाते हैं कि बहुजनों को दिए गए हैं, लेकिन आप हकीकत में जाओगे तो इन्हीं की पार्टी के लोग मिलेंगे, इन्हीं की पार्टी के ही लोग मिलेंगे जिन्हें ये लोन दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं। ये अपनी ही सेटिंग पहले कर लेते हैं, गरीबों को कभी कुछ नहीं मिलता। गरीब ही रह गया और जो पहले गरीब थे वो अमीर बन गए। अच्छा चलिए, तो आप लोगों का कहना है कि अमित शाह को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए? हाँ, उनको माफी मांगनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि राम से ऊपर भी कोई और है। अच्छा, ये भी कहें साथ में? हाँ, ये कैसे कह सकते हैं? क्यों नहीं कहेंगे? जब राम के राज्य में किसी को भी निश्चल उसको मार दिया जाता है, सीता को 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाता है, उसकी भी अग्नि परीक्षा ली जाती है, तो कहाँ औरत सुखी थी उसमें? महिलाओं को कहाँ सम्मान था? हैं? और यहाँ तक कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ, महाभारत में, उसको किसने रोक लिया? तो कहाँ इन्होंने बदलाव कुछ भी हुआ? पर बाबा साहब का संविधान। आप लोगों को स्वर्ग कैसे मिलेगा फिर? हमें स्वर्ग ऐसे मिलेगा कि हमें नौकरियां चाहिए और हमारे जो बच्चे हैं उनको रोजगार चाहिए, और जी जो महिलाएं हैं 52% जो अधिकार हैं वो पूरे उनको चाहिए। जो बाबा साहब ने बिना भगवान का नाम लिए स्वर्ग मिल जाएगा? मिल जाएगा। अच्छा। क्योंकि भगवान तो बाद में बनाया गया है, हमने पढ़ना बाद में सीखा, भगवान पहले कहाँ से आ गया? तो जो पढ़ने की हमने जो अक्षर सीखे उनमें से मंदिरों का क्या होगा जो बन रहे हैं देश में? आप बताइए। हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जा रहा है। कोरोना काल में जब इनके मंदिरों में ताले लग गए तो जनता कहाँ सुरक्षित हुई? हॉस्पिटल में जाके, हॉस्पिटल से जब इलाज चला। और नहीं तो जब ये सरकार कहाँ थी? तब भी इन्हीं की सरकार थी। तो मंदिर में ताले क्यों लगा दिए? मंदिर के नाम पे वोट क्यों दिए जाते हैं? नहीं दिए जाते, हम लोग नहीं देते। मंदिर के नाम पर नहीं देते, हम इंसान के नाम पर जो अच्छा काम करेगा उसे वोट देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।